कर रहो, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी अभी तो हमारे हालात सुधर रहे हैं, अभी ससुर जी का और इनका इलाज करवाना बाकी है और वापस उसी हवेली में भी जाना है। ये सब हो जाए उसके बाद भले ही मैं काम बंद कर दूंगी। अगली सुबह साड़ी के ऊपर स्वेटर पहने गुड्डी सूट के ऊपर जैकेट पहने रचना के साथ मंगल बाजार की अपनी दुकान में सब्जियां जमा रही थी। तभी उसके पास शहर का बहुत बड़ा सब्जी व्यापारी अनंत अपने बेटे आकाश के साथ सूट बूट पहने वहां आता है। हाय, माई सेल्फ आकाश और यह है मेरा बेटा अनंत। हम दोनों बहुत बड़े सब्जी व्यापारी हैं। हम दोनों ने आपकी ₹1 किलो वाली सब्जियों के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम आपसे डील करना चाहते हैं। हम आपको आपकी सब्जियों की अच्छी कीमत देंगे। मुझे सब्जियों की ज्यादा कीमत नहीं चाहिए। मैं ₹1 किलो बेचकर ही मुनाफा कमा रही हूँ और मेरा मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, लोगों को ताजी और हरी सब्जियां खिलाना भी है। अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करिए, आप हमें सब्जी उगाने का अपना तरीका बता दीजिए। हम भी उसी तरह सब्जियां उगाकर सस्ते दामों में बेचेंगे और आपको प्रॉफिट शेयर भी देंगे। ये ठीक रहेगा। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब अनंत और रचना की आंखें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। गुड्डी आकाश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और उसके बदले में आकाश उसे 50 लाख रुपए का चेक देता है। गुड्डी शाम के समय दुकान बंद करके रचना के साथ घर आती है और 50 लाख का चेक अपनी सास को देकर डील के बारे में बताती है। मम्मी जी आप ससुर जी का इलाज अच्छे से होगा और इनका ऑपरेशन भी जल्दी ही करवाना है। अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो एक बार फिर से हम अपनी पुरानी हवेली में रहेंगे और हमारी मंगल बाजार में ढेर सारी दुकानें होंगी। बहू, मैं तुम्हें बात गलत समझती थी, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आकाश का बेटा अनंत लगातार गुड्डी के पास, कभी उसके घर तो कभी उसके दुकान में सब्जी उगाने का उसका तरीका सीखने आता रहता और गुड्डी के साथ हमेशा रचना भी होती थी। सोमवार की सर्द सुबह छुट्टी के दिन खेत में आग जलाकर गर्म कपड़े पहने हुए गुड्डी अपने सभी परिवार वालों के साथ चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी आकाश अपने बेटे अनंत के साथ वहां पहुंचता है। गुड्डी जी, मेरे बेटे ने आपकी नंद को जब से देखा है वो उसे पसंद करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। आप इतने बड़े आदमी हो, आपको मेरी बेटी में ऐसा क्या पसंद आया कि आप उससे अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हो? मुझे आपकी बेटी का विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा पसंद आया। खासकर आपकी बहू ने परिवार के साथ ट्रेजेडी होने के बाद जैसे सब कुछ संभाला, मैं उससे इम्प्रेस हो गया। मुझे पता है कि जिस घर की बहू इतनी समझदार और हिम्मत वाली होगी उसकी नंद भी वैसी ही होगी। वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरी बेटी को भी आपका बेटा पसंद है? हाँ मम्मी, मुझे अनंत जी बहुत पसंद है। बहू, इस घर में एक बार फिर से खुशियां वापस आई हैं तो तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें ना जाने क्या क्या कहती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया और इस परिवार के हालात सुधारने के लिए लड़ती रही। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। इस तरह मंगल बाजार में ₹1 किलो सब्जी बेचने वाली बहू ने न सिर्फ प्रॉफिट कमाया बल्कि सास की नजरों में इज्जत भी कमाई।